एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर छिड़ा सियासी संग्राम। जी हां, इस नए मॉड्यूल में भारत पाक बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया गया है। भारत सरकार ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में अनाउंस किया है। 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के दो टुकड़े हो गए थे, एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। इसी दिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर देखने को मिला। इस बीच इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी के एक नए मॉड्यूल की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के इतिहास को अब बच्चे इस एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल से समझेंगे। नए मॉड्यूल में बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन को ठहराया गया है। कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में बताया गया है कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए 3 लोग या पक्ष जिम्मेदार थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस इस बंटवारे की मांग को स्वीकार किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बंटवारे को मंजूरी दी। एनसीईआरटी के 2 मॉड्यूल जानकारी के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा जारी मॉड्यूल को विभाजन के अपराधी के शीर्ष के नाम जारी किया गया है। इस नए मॉड्यूल को कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के लिए अलग अलग रूप से तैयार किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मॉड्यूल किसी भी कक्षा में कोई पाठ के तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि इसको सप्लीमेंट्री एजुकेशन मटेरियल के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके माध्यम से पोस्टर, वाद विवाद, प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना है। लेकिन इस मॉड्यूल पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस मॉड्यूल को कांग्रेस की ओर से गलत बताया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वहीं दूसरी ओर असरुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आखिरी बंटवारे के लिए किसी एक विशेष वर्ग को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके मुसलमान। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।